वेलकम टू इको टाइम्स न्यूज़ एनालिसिस। इस टाइम की एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है हमारे पास, वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री रिलीजेस 6,195 करोड़ टू 14 स्टेट्स। तो देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी अभी, ये मैं वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ, लगभग 11 बज रहा है, 9 बजे सीतारमन जी का ट्वीट आया था, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और 14 स्टेट्स के लिए 6,195 करोड़ रुपए रिलीज किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। इस टाइम की ब्रेकिंग न्यूज़ है गाइस, और जो कि कैश स्ट्रैप्ड स्टेट्स थी, जो काफ़ी टाइम से मांग कर रही थी कि उनको रुपीस की ज़रूरत है कोरोना से लड़ने के लिए, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज़ नहीं किया जा रहा है, वो इस कोविड संकट काल में फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो गाइस, आइए समझते हैं कि हम इसमें कैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो ये पैसा रिलीज़ किया गया है, ये किन मायनों में और किन किन स्टेट्स को प्रोवाइड किया गया है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये लिखी है 6,195 करोड़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड करी गई है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। और कितनी स्टेट्स को यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है? लगभग 14 स्टेट्स को कवर किया गया है, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड कराई गई है, जिसको यहाँ पर पोस्ट डिवॉल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भी बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एडिशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये कोरोना क्राइसिस को देखते हुए प्रोवाइड किए जा रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। देखिए, यहाँ पर सीतारमन जी का ट्वीट आया था लगभग 9 बजे के करीब रात के मंडे को। तो यहाँ पे ये बता रही हैं कि 6,195 करोड़ रुपीस को क्या किया गया, रिलीज किया गया है। गाइस, यहाँ पर आपको सबसे पहले समझने की जरूरत है ये पोस्ट डिवॉल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स क्या होते हैं। तो देखिए, जब भी स्टेट्स किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही होती हैं, उनको कैश स्ट्रैप्ड स्टेट्स भी कहा जा सकता है, तब उनको रेवेन्यू की ज़रूरत होती है। इस मैकेनिज्म के द्वारा फाइनेंस कमीशन फाइनेंस मिनिस्ट्री से पैसों को रिलीज करवाता है और उन स्टेट्स तक पहुंचाता है। या फिर यहाँ पर वो स्टेट्स भी कंसीडर की जा सकती हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई लॉस देखने को मिलता है। तो इसको बोलते हैं पोस्ट डिवॉल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स। तो देखिए, यहाँ पर कौन कौन सी स्टेट्स हमारी यहाँ पर आई हैं जिनको पैसे मिले हुए हैं, जिनको ये रेवेन्यू मिला हुआ है। इसमें सबसे पहले है आंध्र प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो गाइस, यहाँ पर ये हमारी 13 स्टेट्स हैं, ठीक है। इनमें से अगर आप सबसे ज़्यादा देखेंगे तो यहाँ पर केरल को मिला हुआ है लगभग 1,27,691 करोड़, 1,27,691 करोड़ रुपीज़ के करीब केरल को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पर क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है, ठीक है। एक आप सोच रहे होंगे कि 14 स्टेट्स कौन सी है, तो 14 स्टेट्स हैं हमारे पास। सिक्किम को अलग ग्रांट्स में रखा जाता है, इसलिए यहाँ पर अलग रेवेन्यू लगभग 3,733 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सिक्किम को प्रोवाइड किया गया है। तो गाइस, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो वो स्टेट्स कवर की गई हैं जो एक्चुअली में बीजेपी शासित प्रदेश नहीं है हमारे यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि इसमें केरल आप ले सकते हैं, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, वेस्ट बंगाल। तो गवर्नमेंट ने उन स्टेट्स को टारगेट किया है जहाँ पर एक्चुअली में इस फंड क्राइसिस को जो लोग जूझ रहे हैं, ठीक है। पंजाब, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है कि कोरोना से लड़ने के लिए उन स्टेट्स को पैसे पहुँचाए जाएँ जो वास्तव में इस टाइम डेफिसिट से गुजर रही हैं। तो ये 15th फाइनेंस कमीशन के ग्रांट पे हुआ है, उनके सुझाव पे ये इंस्टॉलमेंट को रिलीज़ किया गया है। तो इससे पहले गाइस देखिए, लगभग अप्रैल में 17,287 करोड़ रुपए का ग्रांट फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड की गई थी कुछ स्टेट्स को। अब इसके बाद इस रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को 6,195 14 स्टेट्स को प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है। अब देखिए, ये जो ग्रांट प्रोवाइड कराया गया है, ये किन किन चीज़ों के लिए बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले यहाँ पर जितनी भी क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ हैं, उनको गवर्नमेंट चाहती है कि अप टू डेट या फिर अप टू मार्क प्रोवाइड होना चाहिए। उसके बाद सैंपल कलेक्शन, इस टाइम का जो सबसे बड़ा इशू देखा जा रहा है वो है सैंपल कलेक्शन। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ग्रांट प्रोवाइड करा रही है स्टेट्स को। उसके बाद स्क्रीनिंग और सेटअप, तो और उसके बाद एडिशनल लेबोरेटरीज की टेस्टिंग और या फिर उनका सेटअप करना। तो इन सब चीज़ों के लिए आप देखिए, सारी चीज़ें कोरोना से लड़ने के लिए हैं, ठीक है। तो कोरोना से लड़ने के लिए ही इस पैसे को क्या किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज़ किया गया है।
तो ये सब क्या है, कैश स्ट्रैप्ड स्टेट्स हैं, वो स्टेट जो कैश की कमी से क्या कर रही हैं, जूझ रही हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, पीपी इक्विपमेंट्स परचेस तो कर लिए, लेकिन इनके पास पैसे देने के लिए अभी भी यहाँ पे रेवेन्यू नहीं था। इन्हीं सब रीजंस को देखते हुए गवर्नमेंट ने आज एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि लगभग 6,000 करोड़ रुपीस इन स्टेट्स को ग्रांट किए गए हैं। इसमें ये हेल्थ केयर, म्यूनिसिपल पुलिस, फायर अथॉरिटीज़, परचेस ऑफ थर्मल स्कैनर्स, वेंटिलेटर्स, एयर प्योरीफायर्स, कंज्यूमेबल्स ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी। देखिए मणिपुर से एक खबर आ रही थी कि वहाँ पर पीपीई किट्स तक प्रोवाइड नहीं हो रही हैं। तो इन सब दिक्कतों को देखते हुए जो भी रिमोट स्टेट्स हैं या फिर जिन स्टेट्स में एक्चुअली में रेवेन्यू की कमी है, एक्चुअली में वो कैश स्ट्रैप्ड स्टेट्स हैं, तो उनको देखते हुए गवर्नमेंट ने ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। सो गाइस, अभी की ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, और देखिए आपके पास ये मात्र 1 से 2 घंटे में प्रोवाइड हो रही है। तो इफ़ गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और इस तरीके की और मोर अपडेट्स रिलेटेड टू करंट अफेयर्स आप प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहिए। सो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय।